A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your BST teacher. Today we'll be studying chapter 14 of Business Studies for class 12 ISC, Business Communication. तो इसका हम लोग आज पार्ट 1 पढ़ेंगे जिसमें वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड अ फ्यू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एज पर योर सिलेबस. ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है. फर्स्ट थिंग दैट कम्युनिकेशन वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ. इट इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड कम्युनिस, जिसका मतलब होता है टू शेयर. आप किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो तो दैट कम्स अंडर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन हेंस क्या है, ये शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज है, सो दैट जो दो लोग हैं उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके. हम अगर किसी को जानना चाहते हैं या जानते हैं तो वी नीड टू शेयर द इंफॉर्मेशन with them, get the information from them, so that is known as communication. ये एक नाउ दिस इज वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जिसमें लिखा है कम्युनिकेशन एक एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस है बाय टू और मोर पर्संस. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ अब ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट यूजुअली अगर हम एमसीक्यूज की बात करते हैं तो क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं जिसके लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना इज नेसेसरी, क्योंकि वो आपकी मीनिंग में ही आ जाता है. मान लो पूछ लिया जाता है कि कम्युनिकेशन इज अ टू वे कॉन्वर्सेशन बिटवीन डैश एंड डैश, तो वो कौन हो गए, वो हो गए सेंडर एंड रिसीवर. तो ऐसे ही आपको ये सारी चीजें जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी ही है, भले ही वो आपके सिलेबस में ना हो, क्योंकि वो आपके कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आ ही जाता है. भले उसको लर्न मत करो, बट स्टिल यू नीड टू हैव अ वेरी पीसफुल रीडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सबसे पहले बोला गया एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. ऑब्वियसली कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं. कौन लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं? Sender and receiver. I am the sender here because I am telling you something. You people are the receiver because you people are receiving the information that I am telling you all. फिर वर्बल और नॉन वर्बल होता है. वर्बल जिन वर्ड्स के थ्रू होता है, और नॉन वर्बल जब हम किसी भी प्रकार का जेस्चर यूज कर रहे होते हैं एक्सेप्ट योर वर्ड्स. ठीक है, अगर हम मना कर रहे हैं तो दैट इज नॉन वर्बल. अगर हम कह रहे हैं नहीं तो दिस इज वर्बल. फिर इसमें लिखा है एनकोडिंग एंड डिकोडिंग. वट एवर आइडियाज आई हैव इन माई माइंड whatever ideas I have in my mind, अगर हम उनको शब्दों में डाल रहे हैं तो दैट इज नोन एज एनकोडिंग. आप जब उनको सुन करके प्रोसेस कर रहे हो तो दैट इज नोन एज डिकोडिंग. ठीक है, उसके बाद है फीडबैक लूप अलाउज फॉर कॉन्फर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ द मैसेज. कि अगर हम आपसे कमेंट बॉक्स में पूछे क्या आपको ये चीज समझ में आई है, प्लीज टेल मी, तो जो आप अपना फीडबैक देते हो कि आया कि नहीं आया, कि अच्छा पढ़ाते हैं कि बहुत बुरा पढ़ाते हैं, तो ये सारी चीजें फीडबैक में आती हैं. फिर आता है कॉन्टेक्चुअल, कि डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट होता है कम्युनिकेशन. लाइक अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हो किसी पर्सन के साथ जो आपका बॉस है, तो आप उससे फॉर्मल कॉन्वर्सेशन करोगे. वही बॉस अगर मान लो आपका रिलेशन में फ्रेंड भी है, मतलब फ्रेंड के जैसा भी है, तो आफ्टर ऑफिस टाइम आप उनसे घर पे एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी रख सकते हो. कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके कोई रिलेटिव्स खुद कॉलेज में स्कूल्स में टीचर होंगे और उन्हीं के स्कूल्स में होंगे, तो आप वहां पर नहीं कह सकते हो कि आंटी जी कैसी हैं आप. तो दैट इज contextual, that differs from person to person, situation to situation, culture to culture. ठीक है, purposeful होता है ऑब्वियसली. इफ आई एम टेलिंग यू समथिंग इट शुड हैव अ पर्पस. हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, आपको किसी चीज के लिए परसुएट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, या फिर एंटरटेन कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. फिर नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शनल. दोनों का ही, सेंडर और रिसीवर दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होता है इसमें. इट हैज अ ट्रांजैक्शन पर्पस. नॉइज जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें होते हैं. देन इट इज डायनामिक. इट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व. इट इज मतलब चेंजिंग नीड्स आर देयर, उसके अकॉर्डिंग ये अडेप्ट करता है खुद को. जैसे कम्युनिकेशन पहले हम लोग लेटर्स के थ्रू बहुत ज्यादा थे, अब वही लेटर्स चेंज हो गए इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स. ठीक है, दैट हार्ड कॉपी ऑफ खत लिखना इज अ डिफरेंट थिंग, मेल भेजना इज अ डिफरेंट थिंग. तो दैट इज डायनामिक. देन कम्स कम्युनिकेशन. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज. अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. ये आपके सिलेबस में है, तो इसको बड़े ही नाइसली फुल फ्लेजेड फॉर्म में इसको पढ़ना. तो फर्स्ट वन इज एफिशिएंट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. अगर
जो क्वालिटी है मैनेजरल डिसीजंस की, वो बहुत ही ग्रेटर एक्सटेंट तक डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छे से अपने सबॉर्डिनेट्स को जो इंफॉर्मेशन है वो समझा रहे हो। अगर मैनेजर्स जो है प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक होता है कि ठीक है तुमने काम कर दिया बहुत है मुझे मत बताओ, एक होता है कि यू हैव टू रिपोर्ट ईच एंड एवरीथिंग टू मी एंड वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस आर देयर आई विल गिव इट टू यू इन रिटन फॉर्म। तो ये होता है पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो आ जाता है कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस में। फिर लिखा हुआ है और उससे डिसीजन मेकिंग भी बहुत ही नाइसली होती है। फिर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। इफ यू हैव बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स विद यू, आप बहुत ही नाइसली जो भी ट्रेनिंग है उसको अच्छे से समझा पाओगे, उनका ओरिएंटेशन कर पाओगे। ओरिएंटेशन कंपनी के बारे में समझाना बताना इज ओरिएंटेशन। जैसे अभी आप कॉलेजेस में जाओगे तो आपका भी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम सेट किया जाएगा जहां पर अपने आपके कॉलेज का विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, उनके क्या एम्स हैं, पर्पसेस हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो दैट इज कम्युनिकेशन। और उसके बाद आपको जो उस पर्टिकुलर कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का पैटर्न है वो आपको समझाया जाएगा। दैट इज जो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है। ओके, फिर थर्ड वन इज मोटिवेशन एंड मोरल। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन इज वेरी नेसेसरी। आप उनको वर्बल फॉर्म या नॉन वर्बल फॉर्म में आप समझाओगे so that they the people under you are motivated, they have high morale in the mental state of mind that should be positive। और इसके कारण क्या होता है, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। फिर है कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क। कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क क्या कहता है कि कम्युनिकेशन सबसे अच्छा है अगर हमें टीम वर्क चाहिए, एफर्ट्स जो है उनको हम यूनिफाई कर सके ताकि हम लोग एक कॉमन गोल को अचीव कर सके। तो अगर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है, टीम वर्क है, देन गोल्स विल बी अचीव्ड। और ये सब चीज कैसे होगी, ओनली बाय द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। लीडरशिप में अगर जो पर्सन है वो नाइसली अपनी लीडरशिप स्किल्स को यूटिलाइज कर रहा है, लोग बच्चों को जो भी उसके अंडर के जो सबॉर्डिनेट्स है उनको समझा रहा है, उनके टीम मेंबर्स को समझा रहा है, तो ऑब्वियसली ही इज हैविंग अ नाइस, मतलब जो उसकी जो टीम है वो अच्छे से वर्क कर रही है। इसके कारण इसके लिए जो लीडर है उसको एक अच्छा ओरेटर होना जरूरी है, वो उसको बोलना अच्छे से आना होना चाहिए, और एक पेशेंट लिसनर भी वो होना चाहिए। कौन? लीडर। ठीक है, वो अपने स्किल्स को, जितने भी आइडियाज है उनको वो सेल करे, अगलों को समझाए, और जितना भी रेजिस्टेंस टू चेंज है उसको वो ओवरकम करे। मान लो उसके लीडर जो भी उसके सबॉर्डिनेट्स है वो नहीं चेंज होना चाहते, तो आप अच्छा कम्युनिकेशन मोटिवेशन दे करके उनको समझाओ कि द चेंज इज फॉर अ बेनिफिट। ठीक है, फिर आते हैं इफेक्टिव कंट्रोल। कम्युनिकेशन फ्रॉम द बॉस जो है वो सर्व करता है एज अ बेसिस जिस पर एम्प्लॉय जो है वो अपने वर्क को रेगुलेट करते हैं और उनको पता होता है कि वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। एक मैनेजर जो है वो करेक्टली जज कर सकता है परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स और उसके बाद वो सूटेबल एक्शन ले सकता है उनको फीडबैक वापस से दे करके। फिर आता है साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं इफ देयर इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है इट क्रिएट्स अ मीटिंग ऑफ माइंड एंड अ मीटिंग ऑफ हार्ट। इट कैन ब्रिंग पीपल क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, साउंड एंड ओपन कम्युनिकेशन जो है इट विल हेल्प रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द ट्रेड यूनियंस की, इनके बीच में अगर एक साउंड ओपन कम्युनिकेशन है जहां लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है व्हाट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, तो उस टाइम पर देयर इज म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग द हेड्स एंड द सबऑर्डिनेट्स। फिर कॉर्पोरेट इमेज अच्छी होगी अगर कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां पर ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज गुड कम्युनिकेशन, वहां पर कंपनी की जो रेप्यूटेशन है इट इज ग्रेट। एक बिजनेस कंसर्न जो है इट कैन कीप इटसेल्फ इन क्लोज टच विद इट्स कस्टमर्स। अगर आप बहुत सारी जो भी आपके प्रोडक्ट्स उसको आप अच्छे से एडवर्टीज कर रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू फाइनेंसेस उनको आप इन्वेस्टर्स तक, डीलर्स तक, सप्लायर्स तक पहुंचा रहे हो, तो इससे देयर विल ऑब्वियसली बी अ ग्रेटर बेटर कॉर्पोरेट इमेज। उसके बाद आते हैं मेरे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले आता है सेंडर, जो पर्सन है मैसेज सेंड कर रहा है। क्या सेंड कर रहा है? मैसेज एनकोडिंग, किसी फॉर्म में वो उसको सेंड करेगा,
ठीक है, रिटन वर्ड्स में या किस भी शब्दों में कर रहा है। उसके बाद देयर इज मीडिया, कि किसके थ्रू वो चीज वो सेंड करे को। यहाँ पर प्रोसेस है जिसमें वो अपने जो भी उसके माइंड में वो आइडिया है, मैसेज तो मुझे मिल गया कि ठीक है मुझे आपको समझाना है, एनकोड करना, मैं उसको शब्द फॉर्म में उतार रही हूँ, जो ये नोट्स हैं आपके। मीडिया, किस चैनल, सॉरी, मीडिया होता है कि कैसे हम आपको वो चीज समझा रहे हैं, लिख करके या कैसे, किस मीडियम के थ्रू। डिकोड करना, ओके वट एवर आई हैव टॉट यू वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। और उसके बाद आप किसके लिए, ये रिसीवर के लिए। देन यू विल गिव मी फीडबैक कि वेदर इट वाज नाइस और इट वाजंट। सबसे पहले इसमें आता है सेंडर। अब ये जो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपको पूरा ही पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कुछ शॉर्ट में या स्पेसिफिकली, वैसे तो आएगा तो पूरा ही लॉन्ग में ही आता है, बट इन केस समथिंग कम्स इन शॉर्ट तो आपको पता होना चाहिए। तो प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, जहां पर सेंडर ये सोचता है कि हाँ देर इज अ नीड टू टेल, टू जनरेट एन आइडिया दैट हैज बीन जनरेटेड इन हिज माइंड, और वो उसको बताने की जरूरत है। तो सेंडर या ट्रांसमीटर कौन होता है, ही इज द सोर्स ऑफ द मैसेज, और वो चाहता है कि इसको वो ट्रांसमिट करे फॉर सम पर्पस। सेंडर जो है वो कोई स्पीकर, कोई राइटर, कोई एक्टर हो सकता है, उसके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि उसको क्या चीज बताना है। अब्बा डब्बा जब्बा नहीं होना चाहिए, उसको वेरी क्लियरली पता होना चाहिए व्हाट ही इज सपोज टू टेल। कुछ आइडियाज उसके माइंड में आएंगे, सेंडर उसको आइडेंटिफाई करेगा, एनालाइज करेगा, सीक्वेंशियली अरेंज करेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो हम वो फ्लैशबैक, मूवी के जैसे फ्लैशबैक से नहीं शुरू करेंगे कि वो पहले मतलब ये चीज हुई, फिर उसके बाद 10 साल आगे वाली चीज हम पहुंच जाते हैं, या आगे वाली पहुंच करके पीछे पहुंच जाते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर अदरवाइज जो रिसीवर है उसको ऐसे लगेगा कि जो सेंडर है वो ही इज मेंटली टॉइंग विथ हाफ बेक्ड आइडियाज, की वो प्ले कर रहा है विद दोज हाफ बेक्ड आइडियाज, और उसको कुछ आता जाता नहीं है। द आइडियाज शुड बी कॉन्क्रीट, मतलब सेंसिबल लॉजिकल चीजें होनी चाहिए। वो सेंडर जो है कुछ भी भेजे, दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू द रिसीवर। उसके बाद आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग कहता है कि सेंडर जो है वट एवर आइडियाज आर इन हिज माइंड, वो उन्हीं को ही वर्ड्स, सिंबल्स, मैसेजेस, पिक्चर्स, जेस्चर्स के फॉर्म में करता है। ठीक है, अब दिस व्हाट कम्स इज कि ये जो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसमें वो अपने दिमाग में जो भी उसका मैसेज है उसको वो अगर किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज एनकोडिंग। इट इन्वॉल्व्स द चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट मीडिया so that the idea is translated into a message that can be transmitted to other, कि हम उसको किसी मीडियम के थ्रू भेज पाए। ठीक है, वर्ड्स हो गए, सिंबल्स हो गए, जिसको हम लोग को करेक्टली यूज करना है कि हाउ वी आर सपोज टू कम्युनिकेट विद द सेंडर। वर्ड्स और सिंबल जो है वो शुड बी सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग, भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए और उसको समझने के लिए। कंटेंट एंड द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो दोनों ही चीजें किस में आती है, मैसेज में आती है। आपको क्या बताना है, किस भाषा में बताना है, वो सारी चीजें मैसेज का हिस्सा होती हैं। नाउ कम्स द चैनल एंड मीडियम। चैनल कनेक्ट करता है सेंडर और रिसीवर को। फॉर एग्जाम्पल जो टाइम टेबल है कॉलेज का, जो कि मतलब दैट इज द चैनल, इंश्योर्स कि टीचर और स्टूडेंट जो है गो टू द क्लासरूम एट द सेम टाइम। ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन विल नॉट टेक प्लेस अगर टीचर और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अलग अलग रूम नंबर्स मिले। मीडियम चैनल से डिफरेंट होता है, अगर हम किस जरिए से भेज रहे हैं, दैट इज नोन एज चैनल। और वो हम लोग एक्चुअल में क्या भेज रहे हैं, एक लेटर भेज रहे हैं। ठीक है, लेटर में क्या लिखा हुआ है, एक मैसेज लिखा हुआ है। तो ये मैसेज हम किसके थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं, लेटर के थ्रू, दैट इज अ मीडियम। और ये लेटर हम किसके थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं, एक मेल सर्विस के थ्रू कर रहे हैं, दैट इज द चैनल। ठीक है, स्पीच एक मीडियम है, ऑब्वियसली स्पीच में क्या है, वो मैसेज है, दैट कंसिस्ट, तो ये मीडियम हो गया। और इसी के अंडर क्या हो जाता है, और ये स्पीच किसके थ्रू आ रही है, लाउड स्पीकर के थ्रू आ रही है, तो दैट इज चैनल। ओके, उसके बाद इन ओरल एंड विजुअल कम्युनिकेशन द मैसेज में बी ट्रांसमिटेड
इंस्टेंटेनियसली, तुरंत। और उसके बाद रिटन मैसेजेस में एक टाइम गैप होता है बिटवीन द डिस्पैच एंड रिसीट ऑफ द मैसेज। फिर आता है मेरा रिसीवर, वो पर्सन जो मैसेज को रिसीव करेगा। वो दिस रिसीवर जो है वो डेस्टिनेशन फॉर द मैसेज है। वो लिसनर हो सकता है, रीडर हो सकता है, व्यूअर हो सकता है। जैसे कि सेंडर होता है, ही ऑल्सो हैज एन इमेज ऑफ हिमसेल्फ एंड द सेंडर। उसको भी पता होता है कि मतलब ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो ही ऑलरेडी नोज द सेंडर। हम किसी अजनबी की बात नहीं ज्यादातर नहीं सुनते, एक्सेप्ट फॉर द पार्ट ऑफ द टाइम यू स्पेंड ऑन इंस्टाग्राम डेली लिसनिंग रील्स एंड ऑल। डिकोडिंग, अब आता है डिकोडिंग। द रिसीवर ट्रांसलेट्स द वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड इन द मैसेज। जो रिसीवर ने, हमने एक लेटर लिया, हमने उसे पढ़ा। नाउ यू आर व्हाट यू आर डूइंग, आपको जो वो मिला है, आप जब उसको रीड करोगे यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो जो आपका वो प्रोसीजर है उसको अपने शब्दों में, अपनी मीनिंग में ट्रांसफॉर्म करने का, दैट कम्स अंडर डिकोडिंग। ठीक है। और ये एनकोडिंग का ऑपोजिट होता है। सेंडर जब वर्ड्स और आइडियाज को, अपने मैसेज को वर्ड्स और आइडियाज में भेज रहा है, दैट इज एनकोडिंग। रिसीवर जब उसको अपने वर्ड्स और आइडियाज में समझ रहा है, दैट इज डिकोडिंग। If the receiver is familiar with the codes used और उसका जो perception है वो अच्छा है, will be able to he will be able to derive more or less the same meaning that is the sender has given. Message जो है that should be accurately reproduced in receiver's mind. जो message उसने भेजा है हम उसे nicely समझ पाए, that is the purpose of decoding. इसके बाद आता है feedback. Feedback ये कहता है कि अगर रिसीवर को कुछ रिएक्शन या रिस्पॉन्ड देना है तो वो मैसेज पर देगा। ही सेंड्स बैक हिज रिस्पॉन्स टू द सेंडर, जिसको हम लोग रिटर्न फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। जो प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट है अगर सेंडर जो है वो अपना फीडबैक नहीं देता है। लाइक वीडियोज विद जीरो कमेंट्स could be considered as ineffective. फिर feedback is in tune with the message, so communication is said to be effective. अगर जितना भी आपने समझा है वो अगर आपको समझ में आ गया, I will consider it as effective communication between both of us. फिर feedback क्या है? This is a key element. Question can be asked कि what is the key element of communication? So obviously it is feedback. अब कुछ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आते हैं जिसमें आपको सिर्फ इसकी मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है। तो फर्स्ट इज ओरल कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली स्पोकन वर्ड्स हैं, लिखित नहीं है चीजें। फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन हो गया, मीटिंग्स हो गया, ओरल टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, माइक्रोफोन्स हो गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आर द मेन फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। कुछ इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हैं। यू कैन रीड द सेम एज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, बट यहाँ पर ये हम आपको ऐसे ही वर्बली समझा सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन आपसे ये कहते हैं, सबसे पहले इट इज टाइम सेविंग। तुरंत मैं बता दे रही हूँ आपको, इट इज वेरी टाइम सेविंग। मेकिंग नोट्स इज वेरी डिफिकल्ट, एक्सप्लेनिंग टू यू इज वेरी इजी। ठीक है। क्विक फीडबैक होता है। अगर हम आपको किसी बच्चे को फोन पर बात कर लें और उसको पूछें, या आप किसी को फोन पर बात कर दे रहे हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द मैसेज, दैट पर्सन सीइंग द मैसेज देन रिप्लाइंग टू यू, इससे बेटर होता है कि आप उसको फोन कर लो, तुरंत बता दो। इवन दो द कॉल इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड इज अनदर एक्सेप्शन। ठीक, तो आपको उसका क्विक फीडबैक मिल जाता है। एप्लीकेशन इन स्पेशल एरिया से कहीं कहीं जगह पर ही ये अप्लाइड होता है, नॉट एवरीवेयर ये अप्लाई हो सकता है। पावरफुल मीन्स ऑफ परसुएशन एंड कंट्रोल, अगर आपको किसी को परसुएट करना है तो ऑब्वियसली आपको वर्बल मीन्स ही देने हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पैम्पलेट्स आपके घर पे आते होंगे रिगार्डिंग कोचिंग्स एंड दुनिया भर की चीजें, तो वहां पर वो आना इज अ डिफरेंट थिंग, और कोई आके आपको उस चीज के बारे में बताए ओरली, वो ज्यादा पावरफुल मीन्स होता है परसुएशन का। इट सेव्स मनी इन एनी फॉर्म, हमें रिटन में चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम एक ओरल पब्लिसिटी भी कर देते हैं, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर सेविंग मनी। इफेक्टिव फॉर ऑल, गुड लिसनर्स आर देयर, ज्यादा रिलायबिलिटी होती है कंपैरेटिवली, इट इज फ्लेक्सिबल, आप उसको चेंज कर सकते हो, एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है। जो हमने पढ़ा might be it is less understood, but
जो हमने सॉरी जो हमने हाँ पढ़ा दैट इज माइट बी लेस अंडरस्टूड, बट जो हमने सुना है दैट इज अंडरस्टूड. फिर इमोशंस मेरे, इट कुड बी देयर कि भाई नॉट एवरीवन इज एबल टू नाइसली स्पीक और टेल. आप कुछ भी बता दोगे, अगला उसको कुछ भी समझ लेगा. लीगल वैलिडिटी, परमानेंट रिकॉर्ड, ये सब चीजें नहीं होती हैं. देन प्रॉब्लम फॉर डिस्टेंस पीपल होता है. आपको बहुत दूर किसी से, आप तो वीडियो कॉल का जमाना है, लेकिन स्टिल कहीं बहुत डिस्टेंट में कोई पर्सन है तो आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो. अनसूटेबल फॉर लेंदी मैसेजेस, छोटी सी बात बतानी है, वेल एंड गुड, लेंदी मैसेजेस के लिए नहीं. कंफ्यूज स्पीचेस होती हैं, उसने कुछ कहा, अरे हमने ये समझा. ठीक है. मिसअंडरस्टैंडिंग के ग्रेटर चांसेस होते हैं. डिस्टॉर्शन ऑफ मीनिंग, हम आपको कुछ और बता रहे हैं, आप उस चीज को किसी और वे में ले रहे हो, किसी और मतलब आपका कुछ और उस चीज का निकल रहा है. अनईजीनेस टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने ओरल कोई मैसेज बताया तो आप किससे बोलोगे. हमने एक पर्सन से बोला कि 10 लोगों को बता दो जाकर के ये इंफॉर्मेशन, उसने नहीं बताया. हमने दूसरे से बोला, उसने बता दिया. तो अब अगर कोई पर्सन ने मैसेज को मिसअंडरस्टूड किया तो हम किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी डालेंगे. ठीक है. अगर उसने ओरली ही कम्युनिकेट किया है. रिस्क ऑफ लीक ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, अगर कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है तो वो लीक होने के चांसेस भी होते हैं. देन कम्स रिटन कम्युनिकेशन. यू कैन एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स. आप अपने भी कॉपीज में सिर्फ पॉइंट्स ही उसके लिख लो और सिर्फ एक रीडिंग कर लो. यू कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन. Next come written communication. Written communication means communication through written words. It can be in the form of letters, circulars, notices, bulletins, memos, reports and telegrams. ये सारे उसके एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपको पढ़ने जरूरी हैं. फिर आते हैं उसके कुछ मैसेजेस, कुछ रिटन कम्युनिकेशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, दैट इज इन योर सिलेबस. फर्स्ट इज एक्यूरेट और प्रिसाइज होता है, जो लिखा है वही समझा जाएगा. रिपीटेडली रेफर टू, कुछ नहीं समझ में आया हम दोबारा से उसको री रीड कर लेते हैं. ठीक है. परमानेंट रिकॉर्ड होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होती है. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट दिखा सकते हो कि भाई मैंने तुमसे ये चीज कही थी, तुमने नहीं की. ठीक है. वाइड एक्सेस होता है, आप बहुत ही वाइडली लोगों को बता सकते हो रिटन में. जैसे हमको कोई जॉब ही निकालनी है तो हमने रिटन में पोस्ट कर दिया पब्लिकली ऑन एन इंस्टाग्राम अकाउंट, वो सबको पहुंच जाएगा. वाइड एक्सेस होता है जिसे इसी के लिए बोला गया था. फिर सूटेबल टू ट्रांसमिट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा या समथिंग है तो वो आप इजिली इंफॉर्म कर सकते हो. फॉर्मल और अथॉरिटेटिव होता है, कंपनी की लेटर हेड के अंदर अगर कोई चीज आ रही है तो दैट इज इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल और किसी अथॉरिटी द्वारा दिया गया होता है. टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली, ऑब्वियसली इधर जा रहे हो उधर साइन करवा रहे हो, टाइम टेकिंग भी होता है. क्विक क्लैरिफिकेशन जरूरी नहीं है. लिटरेट स्किल है, इट्स नॉट फॉर इलिटरेट्स. इट रन्स द रिस्क ऑफ लीकिंग आउट, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो लीक आउट हो सकती है. अब दोनों के बीच में डिफरेंसेस दिए हैं, दैट यू कैन स्टडी from your book also, or you can study this also. I will send you this PDF on Telegram. फिर आता है मेरा gestural communication. Gesture is जब आप किसी भी part of through any sort of gestures आप communication कर रहे हो, मतलब in some sort of body language आप communication कर रहे हो. ये अगर कर रहे हो, हम कह रहे हैं come here, it is your verbal communication. हम आपको ऐसे बुला रहे हैं, that is gestural communication. ठीक है. थम्स अप, थम्स डाउन, जैसे इसमें देखो फोटोज में दिए हुए हैं बहुत सारे. कम हेयर, देन ओके, ओके, ये भी है. ठीक है. देन फिंगर्स क्रॉस्ड, देन वन फिंगर अप, देन स्टॉप, देन टाइम आउट. ठीक है. देन क्लैप, देन क्वाइट, देन पॉइंट एंड हैंडशेक. तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सब जेस्चरल कम्युनिकेशन का ही हिस्सा होता है. एंड इट इज प्रोनाउंसिएटेड एज जेस्चर, या आप इसको CHURE ऐसे भी लिख सकते हो. अलग अलग अमेरिकन एंड ब्रिटिश वाला ही है ये. वैसे दिस इज व्हाट इज प्रोनाउंसिएटेड जेस्चर. ठीक है. फिर इट इज नोन एज बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज ऑफ काइनेसिक्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट. सबसे पहला है बॉडी मूवमेंट्स और काइनेटिक्स, जिसमें सबसे पहला आता है मेरा बॉडी मूवमेंट्स. इट इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशन जैसे कि स्माइल, फ्राउन, गुस्सा होना, रेजिंग योर आईब्रोज, विंकिंग,
ठीक है, आई विंग्स जो होते हैं, और उसके बाद क्लोजिंग एंड ओपनिंग वन आई डेलिबरेटली, उसी का मीनिंग दी हुई है, तुम लोग समझ सकते हो। फिर श्रगिंग, दैट इज ड्रॉइंग अप एंड ड्रॉपिंग द शोल्डर्स एब्रप्टली, ऐसे करके। ठीक है, फिर आई कॉन्टैक्ट जैसे कि स्टेयरिंग एंड ग्लांसिंग इसमें आता है। नॉडिंग एंड शेकिंग ऑफ हेड, मूविंग योर हैंड्स, ये ऐसे ऐसे करके। देन फोल्डिंग योर आर्म्स और रेजिंग योर फिंगर, ये सारी चीजें इसी का हिस्सा होती हैं। फिर आता है बॉडी पोस्चर्स, जैसे कि इट इंक्लूड्स फिजिटिंग, स्लाइट मूवमेंट ऑफ योर हैंड्स एंड फीट, ऐसे ऐसे करके, ये तो ये सारी चीजें। देन डूडलिंग और स्क्रिबलिंग भी इसमें आती है बॉडी पोस्चर्स में। पुटिंग हैंड्स ऑन हिप्स और बैक, ठीक है, ये सारी चीजें किस में आती है, पोस्चर्स में ही आती है। ये जैसे क्विक मूवमेंट्स होते हैं, दैट इज नोन एज फिजिटिंग। देन इसी का एग्जाम्पल में देखो दिया हुआ है, इट इंडिकेट्स नर्वसनेस। फिर हैंड्स ऑन हिप इंडिकेट डिफेंसिवनेस। देन सिटिंग ऑन द एज ऑफ द चेयर शोज लिसनिंग, कि आप बहुत ही ध्यान से अटेंटिव होकर के कुछ भी सुन रहे हो। द वे अ पर्सन ड्रेसेस ऑल्सो कैन कन्वे मीनिंग, जैसे कि कैजुअल ड्रेसिंग जो है वो शो करता है इनफॉर्मल एटीट्यूड, फॉर्मल ड्रेसिंग जो शो करता है दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिचुएशन। फिर बॉडी टाइम ऑल्सो कन्वेज अ मैसेज, पर्सन जो अर्ली आता है इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग than the person who comes late or at the right time। फिर उसके कुछ एडवांटेजेस, फास्टर होता है ये एज कंपेयर टू ओरल और रिटन कम्युनिकेशन, यूज ऑफ वर्ड्स की जरूरत नहीं होती है इसमें। देन इट कैन बी यूज टू सप्लीमेंट स्पोकन वर्ड्स, आप उनके साथ भी कर सकते हो। जैसे अगर हम सिर्फ यहाँ पर ऐसे बैठ करके बोल रहे हैं तो एम आई नॉट लुकिंग लाइक एन एआई जो बिना ही कोई भी ऐसे ऐसे वाले हैंड्स यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो अलग चीज हो जाती है। बट स्टिल इफ आई एम ब्लिंकिंग माई आईज, स्माइलिंग, फ्राउनिंग, तो ये सारी चीजें जेस्चर्स में आ जाती है, सो दैट तुम लोग समझ पाओ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल। Then different parts of the body can be used to communicate different thoughts, feelings and emotions। तो there is variety, इसके बाद वाला पता नहीं कहाँ गया है, तो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी कैन बी यूज टू कम्युनिकेट डिफरेंट थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। और जेस्चरल कम्युनिकेशन जो है उसको हम लोग कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, दैट कैन बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल मोर इजली। अगर कोई पर्सन कुछ बोल रहा है, हम उसको बोले चुप रहो, चार लोग सुन लेंगे, अगर हम उसको यू कर देंगे तो ही विल अंडरस्टैंड। फिर है इसके डिसएडवांटेजेस, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कल्चर्स में डिफरेंट डिफरेंट जेस्चर्स के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, द पर्सन कैन misunderstand what is actually being told to the person। gestural communication जो है वो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट में ही यूज हो सकता है, आप फोन पर जेस्चर्स नहीं शो कर सकते हो। पर्सन मे नॉट बी गुड एट कम्युनिकेटिंग थ्रू जेस्चर्स, इसका आप वो जो डम शराड्स होते हैं, मूवी टेलिंग वाला जो गेम होता है या सॉन्ग टेलिंग गेम होता है, तो ऑब्वियसली उसमें सबके स्किल्स पता चल जाते हैं। तो नॉट एवरी वन इज गुड एट जेस्चर्स, ये उसके डीमेरिट्स है। और जनरल कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफन इट नीड्स द सपोर्ट ऑफ वर्ड्स। तो ये लिखा हुआ है कि जेस्चर वाला जो कम्युनिकेशन होता है ये कंप्लीट मेथड नहीं है, आपको वर्ड्स की जरूरत पड़ती ही है। ठीक है, आई कैन नॉट टेल यू एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, दिस जेस्चर कम्युनिकेशन के थ्रू हम आपको कुछ भी नहीं समझा पाएंगे कंप्लीटली अंटिल आई यूज माई वर्ड्स। फिर आता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन जब आप ग्राफ्स, डायग्राम्स या किसी भी फॉर्म ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन को यूज कर रहे हो, यू आर सीइंग समथिंग ना, ये जो पूरी स्क्रीन है, ये जो मैं हूं, ये जो मेरा बड़ा सा मुंह है, इसको जो आप लोग देख रहे हो, दिस दिस ऑल इज पार्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। और इसी के ही कुछ फॉलोइंग एडवांटेजेस हैं, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ इसके एडवांटेजेस दिए हुए हैं कि बर्ड्स आई व्यू ऑफ एंटायर डेटा होता है इसमें, जो इंफॉर्मेशन है प्रेजेंटेड जो है वो वेरी इजीली अंडरस्टूड हो जाती है। अभी हम वही फोटोज और उन सब का जो नोटबुक है उसको हम ले करके तुम लोग को सिर्फ अपना फेस दिखा करके ऐसे ऐसे करके फोटोज
इसी से पढ़ पढ़ के समझाएंगे, ऑब्वियसली यू विल अंडरस्टैंड इट लेस एज कंपेयर टू व्हाट आई एम शोइंग यू हियर। तो इसको समराइज्ड फॉर्म में अगर आपको समझना है तो आप ऐसे ही समझ सकते हो, ठीक है। फिर विजुअल कम्युनिकेशन ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, इसको फिगर्स आर ड्राई, डायग्राम्स डिलाइट, ठीक है। जो नॉर्मल फिगर्स होते हैं वो भले ही ड्राई होते हैं, बट अगर आप उसी को नाइसली ड्रॉ कर दोगे तो वो अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे फिगर्स मतलब ये जो डिजिट्स होती हैं, बट अगर आप उसके साथ कुछ डायग्राम्स बना दोगे, चार्ट जो है वो बना दोगे, तो उसको ज्यादा नाइसली एक्सप्लेन किया जा सकता है। देन डायग्राम्स और ग्राफ जो है दे हैव ग्रेट मेमोराइजिंग वैल्यू, ठीक है। जैसे आपने थ्योरीज पढ़ी होंगी मोटिवेशन की, दैट आई टॉट यू विद द डायग्राम्स, तो माइट भी आप वो थ्योरी भूल जाओ, बट वो जो डायग्राम्स होते हैं उनका जो पिरामिड होता है वो सारी चीजें आपको याद रहेंगी। फिर है दे फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ डेटा रिलेटिंग टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। हम अलग अलग टाइम पीरियड का डेटा जल्दी से कंपेयर कर सकते हैं थ्रू डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। देन ग्राफ एंड डायग्राम जो है उनकी विजुअल अपील ज्यादा होती है, वो नॉर्मल कॉमन पर्सन को ज्यादा नाइसली समझाने के लिए होते हैं। फिर कुछ उसके डिसएडवांटेजेस हैं, द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। डायग्राम्स और ग्राफ जो है वो सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही देते हैं। विजुअल एड्स जो हैं ओनली गिव ओनली अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, बहुत ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं देते हैं। उनको हम लोग नॉन क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन या एम्प्लॉय मोरल, कंपनी की गुडविल, ये सारी चीजें हम नहीं बता सकते हैं। और डायग्राम्स और ग्राफ जो हैं वो एडवर्टीजमेंट में, प्रोपेगेंडा में मिस इंटरप्रेट हो सकते हैं। दीज आर टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव टू डेवलप गुड डायग्राम्स एंड चार्ट्स। Okay, so I hope you all have understood this much. Keep preparing for your exams. Best wishes. We'll be doing part 2 soon. Till then, thank you.